हेलो दोस्तों, वेलकम टू जेके फार्मेसी चैनल। आज बात करेंगे डॉक्टरों के द्वारा एलएफटी का जांच क्यों कराया जाता है। आखिर एलएफटी का मतलब क्या होता है, डॉक्टर क्यों एलएफटी का जांच कराते हैं। एलएफटी का जांच समझने से पहले आप ये जानिए कि लीवर क्या होता है। एलएफटी का मतलब लीवर फंक्शनल टेस्ट होता है। तो लीवर के बारे में कुछ बेसिक चीज़ जान लीजिए। लीवर तो हम लोग शरीर का सबसे बड़ा ग्लैंड है। ये 1.5 kg से लेके 2 kg तक का होता है। ठीक है, लीवर हम लोगों को खाना को पचाता है। लीवर में 2 लोब होता है, यानी 2 लोब यानी 2 पार्ट, उसमें 2 लोब होता है और फूड को डाइजेशन करने का काम करता है। मेटाबोलाइज करता है क्या क्या, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, लिपिड, ब्लड प्यूरिफाइड। और हम लोगों का जो लीवर के अंदर जो टॉक्सिक सब्सटेंस होते हैं, यानी यूरिया, यूरिक एसिड, क्रिएटिनिन, अमोनिया और ड्रग से अक्सर आप सुने होंगे दवा खाते हैं तो आपके लीवर पर इफ़ेक्ट डालता है। तो जो वो इफ़ेक्ट डालता है, उस इफ़ेक्ट को हम लोगों का जो टॉक्सिक रहता है उसको शरीर से बाहर निकालता है हम लोगों का लीवर। तो लीवर का ये फंक्शनल मैं बता रहा हूँ, ये बेसिक बता रहा हूँ। ठीक है, इसके बाद ग्लाइकोजन को स्टोर किया रहता है। इसके बाद विटामिन ए, डी, ई, के एंड सम मिनरल को भी स्टोर किया रहता है हम लोग शरीर के अंदर। ठीक है, इसके अंदर फोलिक एसिड और विटामिन B12 प्रेजेंट रहता है लीवर के अंदर, जो कि ब्लड फॉर्मेशन के लिए बहुत ही सहायतामंद होता है। विटामिन B12 सिक्रेशन ऑफ वाइल। ठीक है, हम लोग को आखिर क्यों कराना रहता है, डॉक्टर आखिर क्यों कराते हैं एलएफटी का जांच। जान लीजिए क्यों कराते हैं। जब आपको भूख ना लगेगा तब कराएंगे, आपका अचानक से वेट लॉस होने लगेगा तब कराएंगे, या फिर एब्डोमिनल पेन होगा तब कराएंगे, आपकी आंखें अगर पीली दिखाई देने लगी, या फिर आपका स्किन पीला दिखाई देने लगा, या फिर आपका जो पेशाब है वो पीला दिखाई देने लगा, या फिर आपके अंदर हेपेटाइटिस का लक्षण नज़र आ रहा है, हेपेटाइटिस A, B, C, D, E, अगर आपके अंदर ये सिम्टम आपके अंदर अगर नज़र आ रहा है तब डॉक्टर आपका एलएफटी का टेस्ट कराते हैं। जब हम लोग को डायरिया हो जाएगा, डायरिया होने पर भी, लूज मोशन जब हो रहा है उस टाइम पर भी हम लोगों का एलएफटी टेस्ट डॉक्टर द्वारा कराया जाता है। आपको फ्रिक्वेंटली ऑफ स्टूल, यानी आपका अगर जो स्टूल है वो लगातार हो रहा है तब भी हम लोगों का एलएफटी जांच डॉक्टर द्वारा कराया जाता है। तो ये हम लोगों का बेसिक चीज़ है, आखिर क्यों हम लोगों को एलएफटी का जांच डॉक्टरों द्वारा क्यों कराया जाता है। ये बेसिक सी चीज़ें हैं। अब जान लीजिए कि एलएफटी का मतलब होता है हम लोग का लीवर फंक्शनल टेस्ट। जो लीवर के द्वारा हम लोगों का कोई भी बीमारी होता है तो एलएफटी का टेस्ट के द्वारा हम लोग का अच्छे से डायग्नोस करके कराया जाता है। तो एलएफटी का मतलब तो समझ गए। लीवर के अंदर जो भी हम लोग का प्रॉब्लम होगा या फिर डिजीज़ आएगा, उसको डायग्नोस करने के लिए एलएफटी का टेस्ट डॉक्टरों के द्वारा कराया जाता है। तो इससे पहले हम लोग का एलएफटी का टेस्ट के अंदर क्या क्या आता है, एक बिलोरुबिन के द्वारा भी होता है जिसे सीरम बिलोरुबिन बोलते हैं। सीरम बिलोरुबिन में 3 टाइप के होते हैं, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट एंड टोटल। फिर इसके बाद सीरम बिलोरुबिन का हो गया। इसके बाद हम लोग लीवर के अंदर जो एंजाइम बनता है उसका भी टेस्ट होता है, जिसे जो टेस्ट का नाम है SGOT, SGPT, ALT, ALP। फिर इसके बाद प्रोटीन का भी टेस्ट होता है। प्रोटीन में एल्बुमिन का, ग्लोबुलिन का, टोटल प्रोटीन, A रेशियो G का भी टेस्ट होता है। अब जान लीजिए जो बिलोरुबिन होता है, बिलोरुबिन आखिर क्या होता है। बिलोरुबिन एक तरफ का वेस्ट मटेरियल होता है जो कि येलो कलर में
येलो पिगमेंट होता है। क्या येलो पिगमेंट होता है? ये जब रेड ब्लड सेल जब डिस्ट्रॉय हो जाता है तो उस टाइम येलो पिगमेंट निकलता है। जब येलो पिगमेंट की जब क्वांटिटी जब बढ़ जाता है तो वो नज़र आता है येलो कलर में, जिसे हम लोग पीलिया यानी जॉइंडिस भी बोलते हैं। ठीक है, अब जान लीजिए ये जो था बिलिरुबिन का टेस्ट था टोटल, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट। ठीक है, अब इसके बाद अब एंजाइम का जो टेस्ट कराया जाता है, एंजाइम आप समझ सकते हैं जैसे डॉक्टरों के द्वारा दिया जाने वाला एंजाइम जो कि आपको भूख लगाता है। आप नॉर्मली सी भाषा में समझिए, आप डॉक्टरों के पास जाते हैं तो वो आपको भूख लगाने के लिए जाइम देते हैं। ठीक है, तो वही एक लीवर के द्वारा जाइम निकलता है, उसी जाइम का टेस्ट करने के लिए जो कि आपका अच्छे से काम न करे वो आपके लीवर द्वारा ही निकलता है। कौन सा? यह बोलते हैं इसे सीरम ग्लूटामिक ऑक्सैलोएसिटिक ट्रांसमिनेज जिसे बोलते हैं, जिसे AST बोलते हैं, एस्पार्टेट ट्रांस GPT जिसे बोलते हैं ALT। इसका मतलब ये होता है सीरम ग्लूटामिक पायरुविक ट्रांसमिनेज एलानाइन अमीनो ट्रांसफरेज ALP। ALP का मतलब ये होता है एल्कनाइन फास्फेट। फिर इसके बाद GGT चौथा है। जाइम के अंदर हम लोग का 4 टेस्ट होता है, SGOT, SGPT, ALPG। प्रोटीन का टेस्ट होता है वो होता है टोटल प्रोटीन, एल्बुमिन, ग्लोबुमिन, A रेशियो, G का टेस्ट होता है। ये पूरे हम लोगों का LFT के अंदर टेस्ट कराया जाता है, के द्वारा डिजीज डायग्नोज किया जाता है। इसका नॉर्मल रेंज अब देख लेते हैं। अगर आप LFT का टेस्ट करा रहे हैं तो उसमें आपका बिलिरुबिन से भी हो जाता है, और जो लीवर के द्वारा आपका अगर एंजाइम निकल रहा है उसके द्वारा भी होता है, लीवर के द्वारा, लीवर में जितने प्रोटीन रहता है उसके द्वारा भी होता है। ठीक है, ये है नॉर्मल रेंज। ठीक है, टोटल बिलिरुबिन का 0.7 to 1.2 mg/dl होता है। डायरेक्ट बिलिरुबिन 0.2 to 0.7 mg/dl होता है। इनडायरेक्ट बिलिरुबिन 0.1 to 0.4 mg/dl होता है। SGOT का रेंज 5 to 40 AIU पर लीटर होता है। SGPT का रेंज 5 to 35 IU पर लीटर होता है। ठीक है, ये क्लिनिकल LFT का रिपोर्ट है। इससे आप जान सकते हैं कि LFT अगर आप कराए हैं तो इतने से इतने के बीच में रहना चाहिए। अगर दिए गए नॉर्मल रेंज से आपका वैल्यू अगर अधिक हो या फिर कम हो तो आपके अंदर कोई भी लीवर से डिजीज़, इन्फेक्शन या फिर इन्फ्लामेशन या फिर कोई भी प्रॉब्लम होता है, जब इसका रेंज बढ़ जाता है या फिर घट जाता है। दोस्तों, मेरी ये LFT की जानकारी आप सभी दोस्तों को कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल का आइकन दबा दीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।